परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। कामयाब होना है तो गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत दो, और अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत दो। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, और जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो लोग आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। आपकी राय भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों से फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार तो करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो लोग साथ रहकर भी किसी और के हों वह दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बनती है, बैठकर सोचने से नहीं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है यह कहने की आदत आपको आगे तक ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मान और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह आपको किसी और के सामने नहीं झुकने देगा। सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर
फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन स्थिति में यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी जरूरी है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाना है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझो, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाइए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता।